तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोबल इंग्लिश एकेडमी। दोस्तों, मैं सोनू सर आपके सामने दोबारा हाजिर हुआ हूँ एक नए पेपर सेट के साथ में। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया हुआ है कि जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक मैं कंटिन्यू आपके लिए पेपर सेट लेकर आता रहूँगा। और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम पर डे आपके लिए पेपर सेट लेकर आते हैं। देखिए, आज हमारे पास में सेट नंबर कितना है? सेट नंबर 43 है। कंटिन्यू 42 डेज से हम आपके लिए सेट लेकर आ रहे हैं। काफ़ी सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में अपने मार्क्स बता रहे हैं, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। आपके कमेंट्स ही हैं जो मेरे को अगला वीडियो बनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। आपके आपके कमेंट से ही मेरे को करेजमेंट मिल रहा है, इनकरेज्ड हो रहा हूँ मैं इसके लिए। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो बच्चे इस तरीके से कर रहे हैं उनका पेपर निश्चित तौर पे ही अच्छा जाएगा। पहले जिन बच्चों के 14 से 15 मार्क्स आते थे, आज उनके क्वेश्चन में करीब करीब पेपर सेट में 20+ मार्क्स आ रहे हैं। और जिनके 20 मार्क्स आते थे तो कभी कभी हमारी क्लास के तो कुछ हिटमैन ऐसे हैं, इतने खतरनाक खेल रहे हैं कि 24 तक ला रहे हैं। कुछ बच्चे 25 आउट ऑफ 25 भी ला रहे हैं। इसके अलावा एक ज़रूरी चीज़, कई बच्चे बहुत ज़्यादा डरे बैठे हुए हैं, सर हमारा कैसे होगा, क्या होगा। बिल्कुल ना डरिए बेटा, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। आप सिर्फ जो पढ़ रहे हैं उसको पढ़ते रहिए। जैसा आप पढ़ रहे हैं, मैं आपको पर डे वीडियो लेक्चर लेकर आ रहा हूँ। आप सिर्फ 20 मिनट निकालिए, उस वीडियो को देखिए, और देखने के बाद में उसमें जो भी वोकैब आ रही है, जो भी ग्रामर आ रही है, सिर्फ आप उसको कंट्रोल कीजिए। आप उसी वोकैब और ग्रामर को पढ़ते जाइए। कुछ अनोखा नहीं होता है। मैं खुद सीजीएल का प्री क्रैक किया मैंने, तो मेरे को भी लगता था कि नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। लेकिन जब मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे के सारे कवर कर लिए तो हो गया। एसएससी क्या डिमांड करता है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। तो चलिए, मैं बिना समय गवाए अपने वीडियो को शुरू करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, मेरे वीडियो में फालतू इधर उधर की बातें कम होती हैं। अप टू द मार्क, केवल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही बातें होती। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करें। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 इज रिलेटेड विद द स्पेलिंग एरर। आपको क्या बताना है? करेक्टली स्पेल्ड आपको बताना है, सही स्पेलिंग का चयन करना। तो पहले देख लीजिए, इनएबिलिटी पहला वाला तो बिल्कुल ही गलत है। सेकंड वाला इनएबिलिटी, ये भी गलत है। थर्ड वाला इनएबिलिटी सही है, और फोर्थ वाला हमारे पास में गलत है। इनएबिलिटी का मतलब क्या होता है? अयोग्यता, किसी चीज में काम करने के लिए अयोग्य हो। सो हेयर क्वेश्चन नंबर थर्ड विल बी अवर फाइनल। Let's see question number 2. And if you see the question number 2, you will find you will have to you will have to give answer. Now, what we have to do? Okay, this is related to the fill in the blank portion. किससे relate करता है? fill in the blank से। It is dash too late to start your own business. आपको अभी बिजनेस करने में इतनी देर नहीं हुई है, यानी कि ज़्यादा देर नहीं हुई है, आप अपना बिजनेस अभी भी शुरू कर सकते हैं। तो इट इज़ नेवर, शुरुआत करने में कभी भी देरी नहीं होती। आपने जिस दिन पढ़ाई का मन बना लिया उसी दिन सवेरा, जिस दिन जागो उसी दिन सवेरा होता है, ये वही कहावत कही गई है। सो ऑप्शन नंबर 2 विल बी फाइनल आंसर। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर थर्ड। और थर्ड किस तरह के कंटेंट को बता रहा है, देख लीजिए। अ बेटर प्लान इज टू गोइंग। भैया, टू के बाद में कभी आईएनजी आता है क्या? नहीं आता। एंड हैज़ अ लेविश डिनर एट फाइन रेस्टोरेंट। आज अच्छा होगा कि एक अच्छा प्लान है कि आज हम एक अच्छे रेस्टोरेंट में जाएं, और बहुत अच्छे से रेस्टोरेंट में जाएं और एक बहुत महंगा या बहुत डिलीशियस भोजन को खाएं। तो देखिए, टू के बाद में हमेशा वर्क की फर्स्ट फॉर्म आती है, ये थर्ड फॉर्म आ रही है, ये आ रही है फर्स्ट फॉर्म। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। ठीक है, टू के बाद में हमेशा याद रखो पेपर के अंदर फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है सर, ये हैज़ का आपने हैव क्यों चेंज कर दिया? क्योंकि बेटा हैव क्या है? स्ट्रॉन्ग वर्ब है, स्ट्रॉन्ग वर्ब को लिया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी फाइनल आंसर। क्वेश्चन 4 देखिए, ये जो वर्ड है बेटा रिपीट है। एसएससी कई बार इस तरह के वर्ड को पूछ चुका है, लेकिन हर बार थोड़ी सी लैंग्वेज को चेंज कर देता है। अ पर्सन हु बिलीव्स, व्यक्ति जो विश्वास रखता है, और ट्राइज टू ब्रिंग, और कोशिश करता है, ब्रिंग अबाउट अ स्टेट लॉलेसनेस, और वो क्या करता है? नियमों के खिलाफ जाता है। सामाजिक बंधनों के लिए, जो समाज में जो नियम बने हैं या राज्य के जो नियम बने हैं उसके खिलाफ जाता है। पहला वर्ड है गैजेट। गैजेट का मतलब होता है राजपत्र। गैजेट का एक और मीनिंग होता है, क्या होता है? एक और जो मीनिंग हो जाता है गैजेट का, मतलब डिवाइस होता है। नेक्स्ट है डिल्ज। डिल्ज का मतलब होता है फ्लड, यानी कि बाढ़ आ जाना। ठीक है, बाढ़ आ जाना, फ्लड। नेक्स्ट है एनार्किस्ट। एनार्किस्ट का मतलब होता है अराजकतावादी, जो जिसको
मतलब जिसको राज शासन पसंद नहीं हो, हमेशा क्या करता हो, उदमबाजी करता रहता हो, हिंसा फैलाता रहता हो, एनार्किस्ट। नेक्स्ट है एफीमरल। एफीमरल का मतलब होता है शॉर्ट लिविंग, शॉर्ट, SHORT, शॉर्ट लिविंग, जो कुछ समय के लिए निवास रहे। तो ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी अवर फाइनल। क्लियर? क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 5 पर आते हैं। 5 क्या कहता है? आप बैलून में, बेटा क्या बताना है आपको? करेक्ट करना है, गलत स्पेलिंग को करेक्ट करके सही करना है, बताना है। तो देखिए भैया यहाँ पर, अब बैलून, बैलून की स्पेलिंग इस वाले में तो हमारे पास में सही दी है बैलून की स्पेलिंग। अच्छा, इसमें बैलून की स्पेलिंग गलत है, इसमें स्पेलिंग की गलत है बैलून की, इसमें सही है। अच्छा, मे की स्पेलिंग सभी में सही है। लीव की स्पेलिंग देखो यहाँ पर, मे लिव आ रहा है, तो यहाँ पे देखिए ये दो ऑप्शन तो चले ही गए। मे लीव, रहना, हमको अब बैलून में लीव द अर्थ विद चार्ज। अच्छा, छोड़ देना, ये तो नहीं होगा, फोर्थ वाला नहीं होगा, फर्स्ट वाला ही होगा, विद द अर्थ विद अ चार्ज। देखिए अगर बैलून है, गुब्बारा है, गुब्बारे के अंदर अगर हवा भर देंगे तो अब वो क्या करेगा, पृथ्वी को छोड़ देगा और ऊपर की तरफ जाएगा, इसलिए ये वाला लीव ही हमारा प्रॉपर आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 1 विल बी फाइनल आंसर। क्लियर? चलिए क्वेश्चन 6 पर आते हैं, और 6 किस तरह के कंटेंट को बता रहा है। 6 में देखिए, पब्लिक एजेंसीज एंड नॉन प्रॉफिट कंजर्वेशन ग्रुप इज ऑलरेडी वर्किंग टू प्रमोट द कंजर्वेशन। अब इसके अंदर आपको सिर्फ ये देखना है, क्या लगा है, एंड लगा है। एंड से सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2, कितने सब्जेक्ट जुड़े हैं, 2 सब्जेक्ट जुड़े हैं। 2 सब्जेक्ट जुड़े होते हैं तो वर्ब कैसी आनी चाहिए, प्लूरल आनी चाहिए, इज नहीं आएगा, क्या आएगा, आर। सो अवर फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। क्लियर? क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ें। देखो बेटा, मेरी कोशिश ये है कि कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट में डिलीवर करूँ, इधर उधर की बातें नहीं हो, इसलिए मेरे पूरा वीडियो लेक्चर बिल्कुल एक सीधी लाइन में चलता है। मेरा वीडियो लेक्चर इस लाइन में चलेगा, ऐसा नहीं कि ऐसा चले, ऐसा उल्टा सीधा नहीं चलेगा। आपका पेपर आ गया, आपके पास समय कम है, अगर आपको पसंद आ रहा है, लग रहा है कि सर हमारे साथ मेहनत कर रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स के अंदर अपने मार्क्स को ज़रूर ज़रूर बताइएगा। मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ही बैठा हूँ। अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है और अगर आपकी प्रॉब्लम शॉर्ट आउट नहीं होता, तो हमारा तो पढ़ाना ही बेकार है। जब बच्चे का सिलेक्शन ही नहीं हुआ, स्टूडेंट के डाउट वहीं के वहीं है, तो एक टीचर का जीवन बेकार है अगर उसके डाउट क्लियर नहीं होते हैं। देखिए, और क्रोकोडाइल टीयर्स का मतलब क्या होता है, दिखावटी आंसू। कैसे आंसू? दिखावटी आंसू, यानी मगरमच्छी आंसू, दिखावटी आंसू। ठीक है, दिखावा करने वाले यानी झूठे आंसू। तो क्या हो जाएगा बेटा, जल्दी बताइए, फॉल्स टीयर। ऑप्शन नंबर 1 विल बी फाइनल आंसर। क्लियर? आसान था, ये रिपीट आ चुका है, ये क्रोकोडाइल टीयर वाला बेटा ये पेपर में रिपीट हो चुका है, आ चुका है ना, आप तैयार करके रखें। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आते हैं। 8 क्या बोल रहा है? द सडन डेथ ऑफ माई अंकल वाज डैश फॉर ऑल ऑफ अस। अंकल की अचानक से मृत्यु होना हम सब लोगों के लिए क्या था, सुखदायक था कि दुखदायक था। जेंटल का मतलब होता है कोई चीज़ पोलाइट होती है, ठीक है। डिसेसिव का मतलब होता है, मतलब किसी के, मतलब किसी को एडवाइस करना, किसी को एडवाइस करना, लेकिन कैसे एडवाइज्ड, केवल क्या करना, किसी के एडवाइस के खिलाफ खड़े होना आप। किसी ने कोई परामर्श दिया, उसके खिलाफ हो रहे हैं, एडवाइस कर रहे हो लेकिन कैसे अगेंस्ट कर रहे हो उसकी एडवाइस को। डॉक्टर ने बोला है दवाई खाइए, आप दवाई नहीं खा रहे ना। फ्रेजाइल का मतलब होता है कमजोर या ब्रिटेल होता है, वीक भी कह सकते हैं। अच्छा, ट्रेजिक का मतलब होता है दुखद, कैसा होता है, दुखद ना। तो अगर कहीं किसी के फैमिली में कोई डेथ हो जाती है तो बेटा ये तो दुख की बात है। ऑप्शन नंबर 2 विल बी फाइनल। नेक्स्ट अगले पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पर, और 9 क्या कह रहा है? आई वॉज एट अ पार्टी विद सम ऑफ माई फ्रेंड इन द मुंबई। मैं एक पार्टी में हूँ अपने कुछ मित्रों के साथ में। तो ये जो ऑफ होता है, OFF ऑफ, ये तो माइनस करने का काम करता है, यानी कि अलग करता है। कैसे? बोला गया स्विच ऑफ द फैन या स्विच ऑफ द लाइट, लाइट को बंद करो। तो ये क्या कर रहा है, सप्लाई को बंद कर रहा है, माइनस कर रहा है। लेकिन वो क्या कह रहा है कि मैं पार्टी में अपने कुछ मित्रों के साथ गया था। तो ये वाला जो ऑफ होता है ये क्या करता है, प्लस। तो यहाँ से ये वाला ऑफ नहीं आएगा, कौन सा आएगा, सिंगल ऑफ आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 2 विल बी फाइनल आंसर। ठीक है, जिसमें एक एफ लगा होता है वो प्लस करता है, जिसमें 2 एफ लगे होते हैं वो माइनस करता है ना, प्लस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। 10 क्या कह रहा है? 10 देखिए, द द थिंग्स अबाउट द एंगर इज दैट इट कैन बी ईदर बीन। अरे भैया, इट कैन के साथ में कभी बीन आता है क्या?
नहीं आता है यार, बी आता है, कैन बी होता है। सो आवर फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। क्लियर? फ्री हिट क्वेश्चन था, इसको किया जा सकता। इट वॉज इम्पॉसिबल। भैया बता दीजिए इम्पॉसिबल के साथ में कौन सा प्रपोजिशन आता है? सभी को मालूम है इम्पॉसिबल के साथ में टू प्रपोजिशन आता है। प्रपोजिशन चैप्टर को पढ़ लीजिएगा, फिक्स्ड प्रपोजिशन आया है। ऑप्शन नंबर 1 विल बी फाइनल आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 पर आइए। हैव अ वेल ऑफ अ टाइम, इसका मतलब क्या होता है? मजे करना, मजे लूटना, या समय का मौज उठाना, या मजे करना, या मजे लूटना। ठीक है, तो मतलब ऐसी परिस्थिति जो बुरी थी लेकिन उसके फिर बाद में, एक मिनट मैं चेक कर लूँ। बी एक्सट्रीमली बिजी इन द, किसी कार्य में बहुत ज़्यादा बिजी होना नहीं। इमीडिएट इन्वॉल्वमेंट ऑफ एवरी वन इन द प्रेजेंट, नहीं बेटा, मैं आप लोगों के साथ में सॉल्व कर रहा होता हूँ इस एक्सरसाइज को। अ गुड थिंग दैट सीम्स बैड एट फर्स्ट, कोई चीज़ जो शुरुआत में अच्छी लगती थी लेकिन बाद, अच्छा चलिए इसको होल्ड पे करता हूँ मैं। हैव एन एक्सपेक्टेशंस फन ऑफ एक्साइटिंग एक्सपीरियंस, बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग एक्सपीरियंस। चलिए, तो ये वाला क्वेश्चन मैं आपको दूंगा होमवर्क में। किसमें जाएगा ये? होमवर्क है। मेरे हिसाब से जो इसका आंसर होना चाहिए, यानी इन दोनों में से कोई एक आंसर होना चाहिए, या तो ऑप्शन 3 है या ऑप्शन 4 है। मैं इसका आंसर नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, इसको आप होमवर्क क्वेश्चन मार्क करके रखिए। ठीक है, होमवर्क क्वेश्चन को मार्क करके रखिए, मैं इसका नेक्स्ट वीडियो में आंसर बताऊंगा, या फिर आप लोग आंसर सर्च करके कमेंट बॉक्स में लिखिए, तो मुझे पता चलेगा कितने बच्चों ने पढ़ा है, कितने बच्चों ने नहीं पढ़ा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इंटीग्रिटी। अब इंटीग्रेट का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ऐसी हो, जटिल हो। कॉम्प्लिकेटेड का मतलब क्या होता है बताइए? कॉम्प्लिकेटेड का मतलब भी क्या होता है? कोई चीज़ बहुत ज़्यादा सिर घुमाने वाली हो, यानी कि पजल्ड हो। डेवलप का मतलब सभी को मालूम। बेसिक का मतलब क्या है? बिल्कुल। पेंटेड का मतलब है कलर्ड करके। हमको क्या चाहिए? जटिल। जटिल का क्या बताना है? ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं। आई वर्क हार्डली, देखो ध्यान रखो पेपर के अंदर, मैं आपको एक बात बताऊँ, एक ट्रिक है। ये ट्रिक 10 में से 9 बार काम करेगी ये। कितनी बार? 10 में से एक बार मिस हो जाए कभी कभार। पेपर में ध्यान रखना, कभी भी हार्डली वर्ड आए, गारंटेड है उसी पर ही एरर है, 90% एरर वही। हार्डली का हमेशा हार्ड में बदल, और अगर हार्ड आए तो हार्डली में, एक दूसरे में। ठीक है, आई वर्क हार्डली टू अर्न ब्रेड एंड बटर फॉर माई फैमिली, मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ, या मैं मुश्किल से कार्य करता हूँ। और हार्डली से मीनिंग निकालोगे तो क्या निकलेगा? मुश्किल से। क्या निकलेगा? मुश्किल। मैं मुश्किल से ही काम करता हूँ अपने घर को चलाने के लिए। ब्रेड एंड बटर का मतलब क्या था? रोजी रोटी। तो यार मुश्किल से थोड़ी ना होगा, क्या होगा? मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ अपने घर की रोजी रोटी चलाने के लिए। सो ऑप्शन नंबर 4 विल बी फाइनल आंसर। भैया ये एक ट्रिक है, हार्डली कभी भी दिखाई दे पेपर में तो हार्ड लगा दीजिएगा, ज़्यादातर ये काम कर जाता है, कभी कभार 1% मिस कर जाता है, तो वो भी चेक कर लेना आप लोग। ऑप्शन नंबर 4 विल बी फाइनल आंसर। चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। 15 क्या बोल रहा है? अ पर्सन एग्जिबिटिंग एक्सेसिव वरी अबाउट वंस हेल्थ, एक व्यक्ति जो अपनी हेल्थ को लेकर बहुत ही ज़्यादा टेंशन में रहता हो, हल्की सी छींक हुई, हल्की सी खांसी हुई या जुकाम हुआ, तुरंत दवाई खाना चालू कर दी, ऐसा व्यक्ति। तो पहला है इंटेलेक्चुअल, इसका मतलब होता है बौद्धिक, है ना, जिसमें क्या हो? दिमाग से संबंध, इंटेलिजेंट होता है ना। हाइपोकॉन्ड्रिया का मतलब क्या होता है? रोग भ्रम, उसको हमेशा ऐसा लगता है कि कहीं मैं बीमार तो नहीं हूँ। और मेगलोमेनिक का मतलब क्या होता है? ऐसा व्यक्ति जो अहंकार कार में पागल हो, कार में पागल, तो उसको हमेशा उसका अहंकार का, उसको घमंड हो हमेशा। एक्सपर्ट का मतलब होता है स्किल्ड पर्सन। अभी क्या बनाना है हमको? देखो, जो अपने हेल्थ को लेके ज़्यादा ध्यान रखता हो, ओवर कॉन्शियस हो हेल्थ के लिए, ऑप्शन नंबर 2 विल बी फाइनल आंसर। Let's see question number 12. Here question number 12 related with the synonyms. If you see here, all the branded shoes are priced extravagantly. Extravagantly का मतलब क्या था? महंगे होना, कॉस्टली होना, या काफ़ी ज़्यादा खर्चालू होना। ठीक है, तो अब हमको सिनोनिम बताना है। पहला वर्ड है हमारे पास में इकोनॉमिकली, इसका मतलब कंजूस भी होता है या आर्थिक रूप से भी होता है। क्या होता है? आर्थिक, आएगा आर्थिक
रूप से। नेक्स्ट है हमारे पास मीगरली। मीगरली का मतलब क्या होता है? किफायती, कंजूस। कमी हो किसी चीज का मतलब क्या होता है? महंगा हो, खर्चालू हो। मॉडेस्टी का मतलब होता है विनम्र यानी। तो अभी देखिए क्या चाहिए, कोई चीज़ खर्चालू है, बहुत ज़्यादा महंगी है, सो ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी फाइनल। क्लियर? सिनोनिम बताना था ना, क्या बताना था? सिनोनिम बताना था, एंटीनिम थोड़ी ना बताना था। अब आगे बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ पर भैया। क्वेश्चन नंबर 20, आपको एंटीनिम बताना है, यानी प्लस दिया हो तो माइनस बना देना, माइनस दिया हो तो प्लस। ओबीडियंट का मतलब क्या होता है, जल्दी बताइए। ओबीडियंट का मतलब क्या होता है? सभी को मालूम है भैया, आज्ञाकारी होता है। एक मिनट पहले मैं चेक कर लूँ भैया, आंसर है भी है कि नहीं है इसमें, कहीं ऑप्शन गलत टाइप तो नहीं हो गया मेरे से। ओबीडियंट का मतलब होता है आज्ञाकारी। क्या होता है? कोई व्यक्ति क्या हो? आज्ञाकारी हो। कॉम्प्लेंट का मतलब होता है किसी की शिकायत करना। सबमिसिव का मतलब होता है विनम्र व्यक्ति। रेसिस्टेंट का मतलब होता है, मतलब जो अवॉइड कर दे किसी चीज़ को, अनदेखा करने वाला, इग्नोर करने वाला। और चीयरी का मतलब क्या हो जाएगा? काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न हो, हैप्पी, ग्लैड। ठीक है, ये सारे के सारे वर्ड। तो देखो, एक आज्ञाकारी है यानी प्लस है, और एक रेसिस्ट करता है यानी अवज्ञा करता है, उल्टा करता है कोई काम, माइनस करता है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी फाइनल आंसर। क्लियर? चलिए लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 18। और 18 में क्या दिया हुआ है? वन हु फीड्स ऑन ह्यूमन फ्लैश। ऐसा ये बेटा आ चुका है, पहले स्टार बना लीजिए इसको, आ चुका है, रिपीट क्वेश्चन है यहाँ पर। स्टोइक का मतलब क्या होता है? जो क्या हो, जिसने मतलब जो काफ़ी, जिससे संसार से उसका मन हट गया हो, उदासीन हो काफ़ी। ठीक है। हेडोनिस्ट का मतलब क्या होता है? सुखवादी, ये हमेशा अपने आप को खुश समझता है। ठीक है। समेरिटन का मतलब क्या होता है? जो काफ़ी ज़्यादा रिलीजियस हो, धार्मिक हो, है ना। इसको हेल्पर भी बोल सकते हैं, सेमेटेरियन का मतलब हेल्पर भी होता है कभी कभार। और कैनिबल का मतलब क्या होता है? नरभक्षी। कैनिबल होता है नरभक्षी। नरभक्षी, देखना भा बनेगा, नहीं बनेगा, भक्षी। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 विल बी फाइनल आंसर। ठीक है, मानवों के लिए क्या आएगा? कैनिबल आ जाएगा, मानव का मांस खाने वाला नरभक्षी। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 19। वर्ड दिया हुआ है हमारे पास में, देखिए एंटोनिम बताना है। वर्ड है हमारे पास में एविडेंट। एविडेंट का मतलब क्या होता है? कोई जो बिल्कुल ही क्लियर हो, हमारे सामने हो कोई भी चीज़। ऑब्वियस का मतलब क्या होता है? क्लियर, ना, कोई चीज़ बिल्कुल स्पष्ट हो। स्टबन का मतलब होता है अडामेंट, यानी कि जिद्दी हो कोई बहुत ज़्यादा। रिजिड हो, इनफ्लेक्सिबल हो। इरिटेबल का मतलब क्या होता है? काफ़ी ज़्यादा चिड़चिड़ा, क्या करना है। इनडिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है? जो क्या हो, नॉट क्लियर हो, जो साफ ना हो बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी अवर फाइनल। क्लियर? आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 पर। मोल, मोल का मतलब क्या होता है समझिए, इसका मतलब होता है परिश्रम करना, परिश्रम कार्य, यानी हार्ड वर्क। ठीक है। वर्क का मतलब पता ही है, कार्य। ग्रो का मतलब होता है प्रोग्रेस करना। डिसअपॉइंटेड, यानी कि कैसा व्यक्ति हो, डिसअपॉइंटमेंट यानी निराश हो। और कल्टीवेटेड का मतलब क्या होता है? जो काफ़ी विकसित हो रही हो, यानी डेवलपिंग हो रही हो। कल्टीवेट यानी डेवलप। ठीक है, डेवलपिंग, विकसित होना। अभी हमको क्या चाहिए? ऐसा व्यक्ति जो मेहनत करता है। तो देखिए, ये कार्य करता है, ये भी, ये तो पॉजिटिव जा रहा है। प्रोग्रेस भी पॉजिटिव जा रहा है, डेवलपिंग भी प्रोग्रेस ही जा रहा है, पॉजिटिव जा रहा है। एक ही वर्ड है जो उसका अपोजिट करता है। मोल का मतलब वो व्यक्ति होता है जो परिश्रम का कार्य करता है, अपने कार्य को समय पे करता है, एनर्जेटिक है। और डिस्करेज का मतलब होता है जो आलसी टाइप का, जो अपने कार्य को समय पे नहीं करता, डिसअपॉइंटिंग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जो लोग यहाँ तक पहुँचे हैं, क्वेश्चन नंबर 20 तक पहुँचे हैं, इसका मतलब वो सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तभी वो यहाँ तक पहुँचे हैं। प्लीज़ किसी ओवर कॉन्फिडेंस में ना रहें कि सर हमको तो आता है, हम कर लेंगे। जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता, तो हमेशा एक स्टूडेंट बनकर ही पढ़ें। तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जहाँ आपके अंदर ईगो आ गया, जहाँ आपको ऐसा लगा अरे मैं तो कर लूँगा, मेरे को तो आता है, तो भैया गड़बड़ा जाओगे। देखो, कॉन्फिडेंस अच्छी बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस गड़बड़ करवा देता है पेपर में।
अच्छे अच्छे महारथी धरे रह जाते। आपने भी कई सारे ऐसे लोग देखे होंगे जो इतने टैलेंटेड थे कि मिनटों में, सेकंड्स में आंसर निकाल देते थे, लेकिन आज तक उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। आज भी वो दोबारा से तैयारियां कर रहे हैं, है ना, 3 3 4 4 5 5 साल से। तो प्लीज़ ओवर कॉन्फिडेंस में ना रहें, अच्छे से पढ़ें। और भैया कमेंट बॉक्स के अंदर प्लीज़ अपने मेरे को मार्क्स ज़रूर बताएं ध्यान से। और मैंने एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिया है भैया, होमवर्क वाला क्वेश्चन भी मैं आपको बता दूं कहाँ है, क्वेश्चन नंबर कौन सा। मैंने क्वेश्चन ये दिया है होमवर्क के लिए, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, या तो ऑप्शन नंबर 3 होगा या ऑप्शन नंबर 4 होगा, इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन है। आप सर्च कर कर मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं इसका जवाब आपको करूँगा। ठीक है, चलिए अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ पर आ जाते हैं। अपना क्वेश्चन कहाँ है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 21। नाइट्रोजन इज एसेंशियल टू लाइफ। वैसा एसेंशियल फॉर भी होता है, लेकिन यहाँ एसेंशियल टू दिया हुआ है, तो यहाँ पे तो हम एरर निकाल ही नहीं सकते। नाइट्रोजन इज एसेंशियल टू लाइफ डैश अर्थ। अब पृथ्वी, ये बताइए पृथ्वी की सतह पर ऑक्सीजन नाइट्रोजन कहाँ होता है, सतह पर। तो पृथ्वी पर जीवन के लिए नाइट्रोजन बहुत आवश्यक है। इट इज़ अ कंपोनेंट ऑफ ऑल प्रोटीन, इसके अंदर सारे प्रोटीन आते हैं। एंड इट कैन बी के बाद में थर्ड फॉर्म चाहिए। इट कैन बी डैश इन ऑल लिविंग सिस्टम। तो फाइंड तो वर्क की फर्स्ट फॉर्म हो गई। फाउंडेड का मतलब होता है नींव रखना, फाउंडर का मतलब होता है नींव रखने वाला। यहाँ पर आएगा फाउंड यानी प्राप्त होना। ये धरती पर हर जगह पर मिलती है, ठीक है, सभी जीवित प्राणियों में मिलती है। नाइट्रोजन कंपोनेंट्स आर, नाइट्रोजन के जो कंपोनेंट्स हैं, नाइट्रोजन कंपोनेंट्स आर डैश इन ऑर्गेनिक मटेरियल। नाइट्रोजन के जो कंपोनेंट हैं वो फंक्शन करते हैं, कार्य करते हैं, इमीडिएट जल्दबाजी करते हैं, इंस्टेंट तत्काल में करते हैं नहीं, वो प्रेजेंट रहते हैं। क्या रहते हैं, प्रेजेंट के साथ में इन लगता है बेटा, प्रेजेंट रहते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल्स में, भोजन में रहते हैं, फर्टिलाइज़र यानी कि खाद में रहते हैं, एक्सप्लोजिव मतलब कोई जो विस्फोटक में रहते हैं, पॉइजन जहर में भी रहता है ये, है ना। इतनी जगह पे नाइट्रोजन का यूज़ किया जाता है। नाइट्रोजन इज क्रूशियल टू लाइफ। देखिए यहाँ पर एक प्रपोजिशन आया क्रूशियल के साथ में टू, ध्यान रखेंगे। नाइट्रोजन जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। नंबर 4 आ जाएगा डैश इन, डैश इन एक्सेस इज आल्सो बी डैश टू एनवायरमेंट। देखिए बोल तो रहा है कि ये जो है हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण तो है, प्लस बात तो है, परंतु ये हमारे जीवन के लिए या एनवायरमेंट के लिए काफ़ी नुकसानदायक भी हो सकता है। तो यहाँ पे लगा है बट की कंडीशन समझिए, अगर पहला पॉजिटिव होगा तो दूसरा नेगेटिव होगा तब बट आता। तो यहाँ पे लगेगा बट, पहले पॉजिटिव बात की गई है कि जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 विल बी अवर फाइनल आंसर। अब लास्ट वाला देखेंगे, बट इन एक्सेसिव, लेकिन जब इसका यूज़ हम बहुत अधिक मात्रा में करें, इट कैन बी डैश टू, हमारे लिए क्या हो जाएगा ये बेटा, हार्मफुल हो जाएगा। हमारे लिए कैसा हो जाएगा, हार्मफुल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा फाइनल आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। तो बेटा आज के सेशन में इतना ही था। जो बच्चे मेरे साथ में यहाँ तक पहुँचे हैं, कंफर्म सिलेक्शन होगा नो डाउट, बिल्कुल टेंशन ना लीजिए। वोकैबुलरी की भी सीरीज़ मैं लेकर आ रहा हूँ, जल्दी जल्दी डेटा को बना रहा हूँ, क्योंकि मैं ही डेटा बनाता हूँ, मेरे को सब करना पड़ता है। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक बेटा, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अपना और अपने माता पिता के नाम को रोशन करें।